तो आज की इस वीडियो में अपन देखेंगे कि यूआई पाथ क्या है, आरपीए क्या होता है, इसके अंदर वेरिएबल्स क्या क्या है, कैसे इसको यूज़ करना है, और अपन एक बेसिक सा प्रोग्राम इसमें बना के देखेंगे। अब सबसे पहले अपने को समझना होगा कि आरपीए क्या होता है। आरपीए होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। कोई भी काम आपको अपने कंप्यूटर में करना है तो आरपीए की मदद से आप उसको एफिशिएंटली और ऑटोमेटिकली कर सकते हो। बस यही इसका यूज़ है यूआई पाथ का। तो आरपीए के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, पर अपन आज यूआई पाथ का यूज़ करने वाले हैं क्योंकि जो अपना असाइनमेंट बनने वाला है ये कॉलेज वालों के लिए है, वो यूआई पाथ के ज़रिए बनेगा। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि यूआई पाथ को यूज़ कैसे करना है। तो यूआई पाथ को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको उसको डाउनलोड करना पड़ता है। तो यूआई पाथ डाउनलोड करने की लिंक है community.uipath.com आई गेस। ठीक है, इस लिंक से आप यूआई पाथ डाउनलोड कर सकते हो। और शायद लिंक गलत है, मैंने गिटहब रिपोजिटरी पे डाल रखी है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। सबसे पहले आपको इधर जाना है, फिर जाना है आपको टेक प्रोफाइल्स, गिटहब, रेपोजिटरीज और यूआई पाथ की रेपोजिटरी। इसके अंदर जो भी सारे स्टेप्स मैं बोलने वाला हूँ वो सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको यूआई पाथ डाउनलोड करना पड़ेगा। यूआई पाथ आपको डाउनलोड करना है तो उसकी लिंक है community.uipath.com। यहाँ से आपका यूआई पाथ डाउनलोड हो जाएगा। अपने को जो एडिशन इंस्टॉल करना है वो है कम्युनिटी एडिशन। कम्युनिटी एडिशन में सारी चीज़ें हैं अवेलेबल, और मतलब इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा अगर आप कम्युनिटी एडिशन यूज़ करोगे। तो आपने इंस्टॉल कर लिया, फिर आपको लॉगिन या साइनअप करना पड़ेगा। अगर लॉगिन और साइनअप आप करोगे तो उसके लिए आपको बनाने पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन, और जो ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाले हो उसमें आपको ऑफिशियल ईमेल अगर यूज़ होता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको सर्टिफिकेशन में आसानी हो जाएगी। तो ठीक है, ये सब तो बेसिक काम आप कर ही लोगे। तो ये सब करने के बाद अपने को यूआई पाथ को रन करना होगा। यूआई पाथ को रन कर लेते हैं, यूआई पाथ स्टूडियो। तो इस प्रकार से अपना यूआई पाथ का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। इससे अपन बहुत सारे काम को ऑटोमेट कर सकते हैं। इसमें अलग अलग प्रोसेसेस होती है और अलग अलग चीज़ें होती है, तो अपन समझने वाले हैं एक एक करके कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो जब भी आपको कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है तो उसका यहाँ पे नाम है प्रोसेस करके। मतलब आप अगर प्रोसेस बना रहे हो तो आप नया प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपको प्रोसेस बनाना है और आपको प्रोसेस का नाम डालना है। तो यहाँ पे अपन टेस्टिंग के लिए बना रहे हैं तो उसको अपन नाम दे देते हैं यूट्यूब प्रोजेक्ट, और अपना ये प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो जो यूआई पाथ है इसके अंदर अलग अलग तरीके से अलग अलग काम कराए जा सकते हैं, और इनको इस सॉफ्टवेयर में कहा जाता है वर्क फ्लो। अपन यहाँ पे मेजरली दो वर्क फ्लोज का यूज़ करते हैं। पहला है सीक्वेंस वर्क फ्लो और दूसरा है फ्लो चार्ट। तो अपन यहाँ पे सीक्वेंस वर्क फ्लो का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है और क्लिक करना है ओपन मेन वर्क फ्लो पे। तो जो भी आपका ड्रैग एंड ड्रॉप मोड है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अलग अलग टाइप्स की एक्टिविटीज़ डाल सकते हो। तो यहाँ पे एक्टिविटी का क्या मतलब है, कोई भी आपको जो काम कराना है अगर इसके अंदर प्री डिफाइंड है तो उसको इसमें कहा जाता है एक्टिविटी। जैसे आपको फाइल ओपन कराना है तो उसकी अलग से एक्टिविटी आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगी। आपको फाइल क्लोज करना है, आपको डायलॉग दिखाना है, आपको एक्सेल फाइल ओपन करना है, मतलब कोई भी आपको ऑपरेशन करना है तो इसके लिए यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ बनी हुई है। तो यहाँ पे मैं आपको बेसिक यूज़र से इनपुट कैसे लेना है और उसको डिस्प्ले कैसे करना है और वेरिएबल्स को कैसे यूज़ करना है वो अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अपन करने क्या वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। अपन एक स्क्रिप्ट या प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें अपन यूज़र से उसका नाम इनपुट करेंगे और उसको एक ग्रीटिंग आउटपुट में प्रेजेंट करेंगे। तो जो अपन यूज़ करने वाले हैं इनपुट वो होगा क्या, वो एक विंडो होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे अपन एक्टिविटीज़ को सर्च करेंगे। तो जो इनपुट लेने के लिए यहाँ पे एक्टिविटी है उसका नाम है इनपुट डायलॉग। इसमें जो भी एक्टिविटीज़ का नाम है वो बिल्कुल रियल लाइफ से करे हुए हैं। तो जो भी आप इसको बोलते हो उसी नाम से आपको यहाँ पे एक्टिविटी मिल जाएगी। तो अपन यहाँ पे इनपुट डायलॉग वाली एक्टिविटी को इंपोर्ट करेंगे। सिंपल आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब इसके थोड़ा वर्क फ्लो की बात कर लेते हैं। ये है मेन वर्क फ्लो। यहाँ पे आप जो भी इंपोर्ट करोगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी, और जो एक्टिविटीज़ का टैब वो इधर आ जाएगा। फिर यहाँ पे है प्रोजेक्ट का टैब। प्रोजेक्ट के टैब में आपकी जो भी आपने फाइल्स को यूज़ करा है या तो आप फाइल्स को इधर डाल सकते हो, या फिर आपको मेन फाइल एक्सेस करना है तो मेन आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। अगर थोड़ा एडवांस चेंजेस करना है तो JSON की फाइल भी इधर है, और जो भी लाइब्रेरीज आपने इंपोर्ट करी हुई है वो यहाँ पे पड़ी हुई है सारी। मेल लाइब्रेरी, एक्सेल लाइब्रेरी, सिस्टम ऑटोमेशन लाइब्रेरी, यूआई पाथ लाइब्रेरी वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर यहाँ पे स्निपेट्स है। अगर आप कोड स्निपेट बनाते हो तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो।
अब इसके पास में वेरिएबल स्टेप। अब वेरिएबल स्टेप में अपन अलग अलग प्रकार के वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं और उनको एडिट कर सकते हैं। तो यूआई पाथ में भी वो सारे वेरिएबल्स अपन यूज़ कर सकते हैं जो अपन जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में करते हैं। इसके अंदर इंटीजर है, बूलियन है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है और इसमें ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल का टैब ये रहा। अब इसके बाद आता है आर्ग्यूमेंट्स टैब। अगर अपन वेरिएबल्स को कुछ आर्ग्यूमेंट देते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। कुछ इंपोर्ट करना है, कोई वेरिएबल बनाया है, उसको अपन यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। अब इसमें एक मेन चीज़ ये है कि जो यूआई पाथ है वो अपन विंडोज़ पे चला रहे हैं ऑब्वियसली, और विंडोज़ जो है उसमें मतलब ज़्यादातर विजुअल बेसिक का यूज़ होता है। मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अपन यहाँ जाते हैं और अपन इसकी कोई भी प्रॉपर्टी एडिट करेंगे तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन एडिटर है इसके अंदर अपने को VB में लिखना पड़ेगा। VB क्या होता है मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। विजुअल बेसिक्स, ठीक है। तो जो विजुअल बेसिक है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाई गई लैंग्वेज है। अब क्योंकि अपन विंडोज से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो यूआई पाथ है वो रन टाइम में कंपाइल करता है, तो उसके लिए अपन यहाँ पे विजुअल बेसिक्स के कमांड यूज़ करते हैं। मतलब जैसे कि अपने को अगर कंपेयर करना है तो कंपेयर करने के लिए अपन C++ में थोड़ा अलग सिंटैक्स होता है, पर विजुअल बेसिक में थोड़ा अलग सिंटैक्स है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी सब तो सेम ही है। तो यहाँ पे अपन जो भी लिखने वाले हैं अपन विजुअल बेसिक के लैंग्वेज में लिखेंगे, ठीक है। तो ये थी इसकी सारी चीज़ें। फिर इस डायलॉग से, जो प्रॉपर्टीज़ का डायलॉग है, इससे आप किसी भी डायलॉग की प्रॉपर्टी एडिट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से तो एडिट कर ही सकता हूँ, पर अगर मुझे एडवांस प्रॉपर्टी एडिट करना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका प्रोग्राम बन जाएगा। आप उसको रन कैसे करोगे? रन करने के लिए आपको सबसे पहले इसको सेव करना पड़ेगा और यहाँ पे जाके नीचे रन का ऑप्शन है। अगर आप डिबग करना चाहते हो तो यहाँ से डिबग कर सकते हो, और अगर रन करना है तो यहाँ से आप रन भी कर सकते हो। तो अपन फटाफट से एक सिंपल सा प्रोग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले अपन यूजर से इनपुट लेंगे, उसका नाम। तो इनपुट लेने के लिए अपने पास जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी का नाम है इनपुट डायलॉग। अपन इस पर क्लिक करेंगे, इसको अपन इम्पोर्ट कर लेंगे। तो अपनी जो एक्टिविटी है वो इम्पोर्ट हो चुकी है। अब यूज़र का जो अपने को नेम इनपुट करना है वो अपने को एज अ वेरिएबल इनपुट करना है ऑब्वियसली। तो उसके लिए अपने को वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पे वेरिएबल्स के टैब में आएंगे और क्लिक करेंगे क्रिएट वेरिएबल्स। अपन ने जैसे ही क्रिएट किया अपने पास वेरिएबल बनाने का ऑप्शन खुल चुका है। अब अपने को वेरिएबल का नेम देना है। तो फॉर सेक ऑफ ईजीनेस अपन वेरिएबल का नेम दे देंगे एज नेम। वेरिएबल का जो टाइप है वो है स्ट्रिंग। इसका जो स्कोप है वो अपने को पूरे प्रोग्राम का ही रखना है, तो अपन इसको सीक्वेंस में रखेंगे। और इसका डिफ़ॉल्ट VB एक्सप्रेशन। अब क्योंकि नेम जो है अपन यूज़र से ले रहे हैं, अपन अगर इसमें चाहें तो कोई डिफ़ॉल्ट नेम भी डाल सकते हैं। अब अपन यूज़र से इनपुट लेंगे तो उसको अपने को पहले बोलना पड़ेगा कि आपको इनपुट क्या करना है। तो यहाँ पर अपन इनपुट डाल देते हैं, प्लीज़ एंटर यूर नेम, ठीक है। ये हो गया प्लीज़ इनपुट योर नेम और प्लीज़ इनपुट योर नेम। अब एक ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि अगर आप कोई भी कोड लिखोगे या फिर कोई भी यहाँ पे आप काम करोगे तो यहाँ पे आपको एरर शो यहाँ से हो जाएंगे। अगर आप कोई गलती कर रहे हो तो प्रोग्राम आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है कि जो अपन ने एक्सप्रेशन दी है वो VB की टर्म्स में नहीं लिखी हुई है। अगर कोई नया व्यक्ति है तो वो समझ नहीं पाएगा कि उसमें एरर क्या है। तो जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको VB की टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो अपन जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो अपन स्ट्रिंग को कैसे डिफाइन करते हैं? अपन स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं ये वाले कोट्स लगा के। तो यहाँ पे आपको वाले कोट्स लगाना कंपलसरी है। जैसे ही आप इन कोट्स का इस्तेमाल करोगे तो आपका जो एरर है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। ये आपका एरर जा चुका है, ठीक है। अब आपको इनपुट टाइप देना है। यहाँ पे आप मल्टीपल चॉइसेस भी इनपुट करा सकते हो और इनपुट का बॉक्स भी दे सकते हो। तो अपन इनपुट बॉक्स यूज़ करेंगे और जो यूज़र अपने को इनपुट देगा, जो उसका नाम डालेगा, वो अपने को स्टोर किस में करना है। तो यहाँ पर अपन ने नेम नाम का वेरिएबल बना के रखा हुआ है। अपन यहाँ पे नेम नाम के वेरिएबल को इम्पोर्ट करा लेंगे। तो इस प्रकार से अपन ने यूज़र से इसका इनपुट ले चुका है और वो नेम में स्टोर हो चुका है। अब अपन कोई ऑपरेशन करना चाहे तो उस पर कर सकते हैं, पर अपन अभी इसको सिंपल प्रिंट करने वाले हैं। तो प्रिंट करने के लिए अपने पास यहाँ पे एक्टिविटी है मैसेज बॉक्स नाम से। आप यहाँ पे मैसेज बॉक्स लिखोगे तो आपको एक्टिविटी मिल जाएगी। उस एक्टिविटी को अपने को सीक्वेंस के अंदर ड्रैग डाउन करना है। यहाँ पे अपन ने उस एक्टिविटी को इम्पोर्ट कर लिया है। अब अपने को यूज़र को दिखाना क्या है, आउटपुट क्या कराना है। तो अगर यहाँ पे अपन लिखेंगे नेम और यूज़र ने जो भी नेम डाला होगा वो यूज़र को दिख जाएगा। तो उसको फटाफट से रन करके देख लेते हैं। अपने को उसको सेव करना है, ड्रैग डाउन और रन। तो इस प्रकार से आपका प्रोग्राम जो है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कंपाइल हो गया, ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो जब अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है, अपन ने यहाँ पे लिखा था कि प्लीज़ इंटर योर नेम, और वही सेम चीज़ अपने को यहाँ पे दिख रही है। अब यहाँ पे अपन कुछ वैल्यू डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल आशुतोष डाला और एंटर प्रेस किया
और यहाँ पे आउटपुट में आशुतोष आ चुका है, क्योंकि जो अपना प्रोग्राम था वहाँ पे अपन डायरेक्टली नेम को ही आउटपुट कर रहे थे। तो जो भी अपन इनपुट कर रहे थे उसकी वैल्यू नेम में जा रही थी और नेम की वैल्यू मैसेज बॉक्स में आ गई। ठीक है, अब अपन इसको थोड़ा इम्प्रूव करते हैं। इसको अपन इम्प्रूव कैसे करेंगे, यहाँ पे अपन थोड़ी ग्रीटिंग्स डाल देंगे। अपन लिख देते हैं हेलो हेलो स्पेस कॉमा क्लोज और प्लस। प्लस लगाने के बाद जो नेम की वैल्यू है वो भी आउटपुट हो जाएगी। नेम फिर प्लस फिर डबल कोट्स फिर स्पेस, मतलब हेलो यूज़र का नाम और उसके बाद अपनी ग्रीटिंग, वेलकम टू आशुतोष 7i। ठीक है, और इसको अपन सेव कर लेते हैं और वापस से इसको रन कर लेते हैं। तो अपना जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब कंपाइल हो रहा है, अब एग्जीक्यूट हो चुका है। अब यहाँ पे अपने को डालना है अपना नाम या फिर जो भी अपन वैल्यू डालना चाहें, आशुतोष सोनी। ओके, और अपना जो प्रोग्राम था वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अपन ने यहाँ पे वैल्यूज़ दी थी हेलो यूज़र का नाम और अपनी जो स्ट्रिंग थी ग्रीटिंग वाली वो। तो इस प्रकार से अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा यूआई पाथ में। अब यहाँ पे बहुत सारे कामों के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ दी हुई है, तो उसको आप अलग अलग प्रकार से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी वीडियो यूआई पाथ के ऊपर। अगर आपको यूआई पाथ सीखना है तो उनकी बहुत अच्छी कम्युनिटी बनी हुई है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस डली हुई है अलग अलग चीज़ों के ऊपर। तो अगर आप इसका बेसिक वर्कफ्लो समझ लेते हो तो आपको आपके रेगुलर कामों को ऑटोमेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये था आज की वीडियो के लिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। अंटिल देन गुड बाय। इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अंटिल देन कीप लर्निंग, गुड बाय। Thanks. Love you. Forever.